हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक है एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में आप देख रहे हैं कि हमने किस चीज के बारे में पढ़ लिया। अभी जितने फॉर्मूलेज हम एल्जेब्रा के अंदर है उन सब पे हमने किस तरह से उसको एक्सपेंड करना है, किस तरह से उसको फैक्टर, किस तरह से उसमें से फैक्टर हमें निकालने हैं, वो चीजें हमें यहाँ में देखनी पड़ेगी। तो वो सब हम इसमें कर रहे हैं और ये आप सब चीज लीनियर पॉलिनोमियल में भी कर चुके हैं। तो एक अच्छा रिवीजन आपका हो जाएगा यहाँ पे। जैसे ये क्वेश्चन था आपका, इसमें साइन का बड़ा ध्यान रखना था इस तरह के क्वेश्चन में, वो भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस यहाँ पे आपसे किया है। ठीक है, तो चलिए आगे के क्वेश्चंस पे डील करते हैं। चलिए एक बार आप एक्सपेंड करके बताएंगे मेरे को। एक्सपेंड 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि एक्सपेंड यूजिंग आइडेंटिटीज या एक्सपेंड समथिंग। आपको दिख रहा है कि सर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है, तो आप यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे हम कर देंगे। यहाँ ए बी सी लिखने की जरूरत नहीं मुझे, ए 3x है, बी माइनस 2y है ना, इतना तो हम कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो आप यहाँ पे देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो गया सर 3x माइनस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। ठीक है, ये हमको एक्सपेंड करना है ना, 3x माइनस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सर ए स्क्वायर, जो कि होगा 3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी यहाँ पे माइनस 2y है। ठीक है, तो ये माइनस 2y का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तभी ये माइनस आया यहाँ पे। फिर प्लस सी स्क्वायर, सी यानी कि सर 4z का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए है सर। आप चाहें तो ए बी सी अलग से लिख सकते हो, ठीक है, ताकि आपसे गलती ना हो। और आप चाहो तो ए बी सी यहाँ से ए ये बी ये सी लिख सकते हो। ठीक है, तो 2a बी है मेरा माइनस का 2y प्लस 2bc माइनस 2y 4z एंड प्लस 2ca। c is 4z, a is 3x। ठीक है, 2c राइट। चलिए, तो ये हो जाएगा सर आपका 3 3 is 9 x square plus 2 2 is 4 y square plus 4 4 is 16 z square plus 2 3 is 6 minus 12 xy plus minus y is 2 2 is 4 4 4 is 16 yz plus 2 4 is 8 3 is 24 zx। तो ये आपका आंसर 9x स्क्वायर प्लस 4y 16 yz, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए अब हम करेंगे फैक्टराइजेशन, वही जो हमने पॉलिनोमियल में सीखा था। ठीक है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन ठीक है, विदाउट आइडेंटिटी। अगर आइडेंटिटी से आप कर पाओ तो बहुत बढ़िया यार, अगर आइडेंटिटी से आपको लगता है कि हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए इसको करें फैक्टराइज। कैसे करोगे मैं थोड़ा याद दिला दूं किस तरीके से करते थे हम। तो यहाँ पे सर एक्स स्क्वायर और 12 1 यानी 1 और 12 का आप मल्टीप्लाई करो तो जो क्या आ जाएगा 12 के करते हैं फैक्टर, 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3 1 जा 3। देखिए 2 2 जा 4 और 3 ये हो गया सर 7, 4 प्लस 3 ये हो गया आपका 7। ठीक है, तो मेरे को मिल गए मेरे फैक्टर्स। तो बस आइए इसको शुरू करते हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं 4x प्लस 3x में, प्लस देखो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 12x स्क्वायर भी आ जाएगा, और 4 और 3 को प्लस करूंगा तो 7 भी आ जाएगा। ठीक है, x से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 4, 3 यहाँ कॉमन ले लेंगे x प्लस 4, अगेन x प्लस 4 कॉमन है और दोनों में सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है तो आपका आंसर गलत है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से याद आया। और करेंगे क्वेश्चन। चलो एक करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 का।
एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। बहुत ईजी है, चलो चलिए इसको देखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। तो आप यहाँ देखो यार 30 है ना, तो 30 का एग्जाम्पल करेंगे, 2 से 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो 2 3 जा 6 और 6 और 5 कितना होता है 11। तो मेरे को मेरे फैक्टर मिल गए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30। एक्स कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा एक्स प्लस 6, 5 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा एक्स प्लस 6। आप लोगों ने क्वेश्चन पहले किए हुए हैं, तो हमको ये क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस, सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि तो इसमें ज्यादा मेहनत हमें करनी नहीं पड़ रही, ठीक है। चलिए अब ये बहुत तरह के आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 20 करेंगे इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, तो यार 24 के फैक्टर मेरे को पता है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। 8 थे 24 दिमाग में एकदम आ गया सर, 8 और 3 8 थे 24 होता है, और 8 और 3 11 भी होता है, ठीक है। तो मैंने दो तरीके आपको यहाँ बताए थे किस तरीके से करने के लिए। सर 8 और 3 11 होता है, बट आपको तो माइनस का 11 चाहिए, तो माइनस का 11 कैसे बनाएंगे इसको, -8 -3 हो गया माइनस के 11, और इनको जब मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस 24 भी आ रहा है सर, 8 है 24। तो यार इसको पहला मेथड तो ये है, ठीक है, जो कि इस तरह से करेंगे। ऐसे स्क्वायर, इसको मैंने ब्रेक कर दिया -8x -3s में, प्लस का 24, तो s अंदर बचेगा s -8, -3 अंदर बचेगा s -8, तो s -8 s -3 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसमें देखो, इसको दूसरा मेथड मैंने आपको बताया, जिसको दिक्कत होती है कौन से मेथड में, सर -8 -3 वाला हमसे नहीं होता। तो मैंने क्या बोला था, आप लोग फोकस करो केवल नंबर्स में। आपको 8 और 3 11 मिल गया ना, दैट्स इट, आपको 8 3 11 मिल गया। ऐसे स्क्वायर, माइनस का साइन है, माइनस का लगाओ, ब्रैकेट लगा दो, बस 8s प्लस 3s कर दो, 8 और 3 11, आपको और कुछ ज्यादा नहीं करना है। तो ऐसे स्क्वायर माइनस, अभी खुलेगा माइनस प्लस माइनस, प्लस का 24, अभी ऑटोमेटिकली जब खुलता है तो वापस इस स्टेप में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे स्क्वायर, अब -8 में आप देख रहे हो क्या कॉमन है सर, s कॉमन है, अंदर बचेगा s -8, -3 कॉमन है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, बचेगा s -8। तो यहाँ से भी आप देखोगे s -8 s -3 आपको कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको फैक्टर करना है, 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 6ab माइनस प्लस 12ac -4bc। देखो इस तरह के फैक्टराइजेशन में क्या होता है ना बच्चों, ये आपको होता है फॉर्मूला लगने वाला है इसमें, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के फॉर्मेट में दिख रहा है। तो जो फैक्टर, अब इसमें मुझे फैक्टर निकालना है। फैक्टर मतलब ये एक्सपेंडेड है, ये किसका एक्सपेंडेड है, मतलब जैसे कि जब फैक्टराइजेशन हो इसकी मदद से, अगर मैं बोलूं इसको, उसने ना आपको ये दे दिया, ये दे दिया, तो एक्सपेंडेड फॉर्म दे दी। अब ये किसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये हमें निकालें किसका फैक्टर, तो इससे हमें फैक्टर यहाँ पे निकाल के आपको दिखाने हैं। तो सर इसकी मदद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ दिख रहा है कि इसके फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ये आपको लग रहा है यूजिंग आइडेंटिटी। हम क्या आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हियर a इज इक्वल्स टू, आपका 9a है ना, तो 9 की जगह मैं लिखूंगा 3a, b 4b स्क्वायर है ना, 4 का लिखूंगा 2b, c 4c स्क्वायर है ना, c का लिखूंगा 2c, ठीक है, c का 2c।
अब a इज इक्वल टू 3a, b इज इक्वल टू 2b, c इक्वल टू 2c, माइनस 6ab प्लस 12ac माइनस 4bc। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, हेयर a इज इक्वल टू 3a, b इज इक्वल टू 2b, c इज इक्वल टू 2c। तो अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2cc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है। ठीक है, हम ये यूज कर रहे हैं। तो यार a जो है, क्या इस 9a को मैं 3a का स्क्वायर लिख दूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 4b को मैं 2b का स्क्वायर लिख दूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 4c को मैं 2c का स्क्वायर लिख दूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस ये बना दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2, a क्या है सर 3a और b क्या है सर 2b प्लस 2bc, b क्या है सर 2b, c क्या है सर 2c प्लस 2ca प्लस 2cm प्लस 2ca क्या है सर आपका 3। बट सर हमको यहाँ पे माइनस भी दिखा, यहाँ माइनस 6ab है और माइनस 6bc है। तो माइनस दोनों जगह माइनस कॉमन है और दोनों जगह क्या कॉमन है? b कॉमन है। यानी जहां जहां आपको b दिखेगा वहां पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ये आपको b यहाँ पे दिख गया और मेरे को यहाँ b दिख गया, तो यहाँ भी आगे क्या होगा? माइनस b हो। तो देयरफॉर ये बन गया है सर 3a प्लस माइनस माइनस 2b प्लस 2c का होल स्क्वायर। एंड दिस इज द आंसर। क्लियर? ठीक है, चल चलिए अब फैक्टराइजेशन आएंगे। आपको पहचानना है आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42। ये किस चीज का लग रहा है आपको? आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42 लग रहा है कुछ? सर ये तो तीनों ही माइनस वाले हैं, ये तो तीनों ही माइनस वाले हैं। आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42 कैसे होगा जी? कैसे होगा? सोचो सोचो कौन सी आप इसमें यहाँ पे चीजें यूज करने वाले। चलिए चलिए आ गया। देखो बहुत इजी है। अब सर आइडेंटिटी तो इसमें लग नहीं रही है, तो दैट मीन्स यहाँ फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिट होगा। 42 के आप फैक्टर करोगे 2 से 21 टाइम, और ये हो जाएगा 3 से 7 टाइम और 7 बन जा 7। तो सर ये गया 2 3 जा 6 और 7 में से 6 गया, एक ही तो होता है। और मेरे को तो 6 माइनस 7 चाहिए, 6 माइनस 7 माइनस 1 होता है। बट कोई बात नहीं सर, हम 7 माइनस 6 ही लिखेंगे। ठीक है, हम 7 माइनस 6 ही लिखेंगे। तो आर स्क्वायर माइनस 6 प्लस 7, इसको मैं लिखूंगा माइनस है, तो 7 प्लस 6। ठीक है, तो नहीं आपको 6 और 7 मिला ना, तो ये लिखो 6 माइनस 7। तो पर 6 में से 7 आपको क्या मिला? 2 और 6, 6 में से 7 माइनस 1 मिल तो गया, और माइनस 1 ही चाहिए आपको, तो डायरेक्ट लिख दो प्लस का 6 माइनस का 7 माइनस का 42। ठीक है, तो 6r, सॉरी नॉट, क्योंकि 6r है ना, 6r। तो सर यहाँ से r कॉमन ले लो, अंदर बचेगा r प्लस 6 माइनस 7 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा r प्लस 6, क्योंकि माइनस से अंदर साइन चेंज हो जाता है, आपको पता है। तो सर r प्लस 6 कॉमन और बचा r माइनस 7। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चल एक और देख लेंगे क्वेश्चन। 49 जी स्क्वायर प्लस 14 जी एच प्लस एच स्क्वायर। सर 49 जी स्क्वायर प्लस जी, अब मैंने देखा या तो नंबर्स बना दो, है ना, या फिर हमने देखा सर एक चीज देखो ना, आप एक चीज देखो, ये स्क्वायर नंबर है बिल्कुल, और एच के आगे कुछ नहीं है, 1 है, तो ये भी स्क्वायर नंबर है, और पीछे स्क्वायर लगा है, तो यानी कि यहाँ पे आइडेंटिटी लग सकती है, दोनों जगह क्या है? स्क्वायर है। दूसरी बात आप देखो, अगर मिडिल टर्म स्प्लिट में आप जाते हैं तो 7 7 जो हो जाता है 49, 49 और ये क्या हो गया 14, 7 प्लस 7, ये भी हो रहा है सर। तो आप किसी से भी कर सकते हैं, और मेरे को ज्यादा इजी जो लगता है वो मैं आइडेंटिटी वाले से करूंगा, क्योंकि डायरेक्ट हो जाएगा आइडेंटिटी से। तो लिखेंगे सर यूजिंग आइडेंटिटी, हम यहाँ पे कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर a बराबर मैं ले लेता हूँ 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का, और g, और b बराबर ले लेता हूँ 1 और h। तो देयरफॉर a स्क्वायर यानी कि 49 को मैं 7g स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं।
2ab, a है 7g, h है b है हमारा सिंपल h प्लस h स्क्वायर, ये हो जाएगा सर h स्क्वायर। यार आप एक बात देखो ना, क्या है, अब ये हमेशा ना 2 का फैक्टर होना चाहिए बीच वाला, क्योंकि 2ab होता है ना फॉर्मूले में, तो हमेशा 2 का ही मल्टीपल वो कोई आपको मिलेगा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सर ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर फैक्टर हो गया सर 7g प्लस h और 7g प्लस h। आप होमवर्क में इसको मिडल टर्म स्प्लिट से करना, जो हम कर रहे हैं ना मिडल टर्म स्प्लिट से करना, आप देखोगे कि आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।